अमरीकी सदर ट्रंप चीन में मौजूद। आज चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। तजारत से जंग और आलमी मईशत अहम मौजू। इन चीनी वजारत खारजा ने कहा ट्रंप के दौरा चीन का खैर मकदम करते हैं। चीन बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर अमरीका से ताउन बढ़ाने पर तैयार है। चीन दुनिया में फैली बेयकीनी सूरत हाल खत्म करने के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। चीन ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए 4 अहम सुर्ख लकीरें खींच दी हैं। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने ने वाज़ेह किया कि ताइवान जमहूरियत और इंसानी हुकूक, सियासी निज़ाम और चीन के तरक्याती हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन की ताइवान को असलहे की फ़रोख्त की सख्त मुखालफत। ताइवान अमूर के दफ्तर के तर्जुमान जोंग हान खबरदार किया कि अमेरिका और ताइवान के दरमियान किसी भी किस्म के फौजी ताल्लुकात कबूल नहीं किए जाएंगे। अमरीका का धमकी आवेज रवैया, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा आबना हरमस का असल मसला अमरीका और इसराइल की जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। अब्बास अराग़ची की नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। कहा ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जवाब तैयार कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर पैगाम में कहा कुवैत ने गैर कानूनी तौर पर एक ईरानी कश्ती पर हमला किया। खलीज फ़ारस में हमारे 4 शहरियों को हिरासत में लिया गया। वाक़या इस जजीरे के करीब पेश आया जिसे अमरीका ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। आबना हरमस से कोई भी ऑयल टैंकर ईरान की इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता। बाज़दारान इनकलाब की वार्निंग। कहा ज़रूरत पड़ने पर भी आबी गुजरगाह अमरीकी अफवाज के लिए कब्रिस्तान बन सकती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़ाई ने कहा ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जरूरत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करके फतह का ऐलान करना चाहते हैं। नेतन्याहू तैयार नहीं। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल लॉरेंस विल्करसन ने कहा नेतन्याहू ने ट्रंप को सियासी जाल में फंसा रखा है। अमेरिका और इसराइल दोनों मुमकिन नई कार्रवाई के लिए अपनी फौजी सलाहियतें बहाल कर रहे हैं। खबरदार किया कि मौजूदा सूरत हाल किसी भी वक्त एक नए फौजी तसादुम में तब्दील हो सकती है। ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह, 10 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड किस का सेनेट कमेटी में एतराफ़। एडवर्ड किस ने अमरीकी वेबसाइट के हवाले से बताया कि तबाह किए गए तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ईरान की फ़िज़ाई हदूद में एक F-35 ये तैयारे भी निशाना बना जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की तबाही का अपनी नौयत का पहला वाक़या था। कतरी जहाज LNG लेकर कराची पहुंच गया। LNG जहाज हुरमज़ में रोके जाने के बाद दोबारा कराची की जानिब रवाना हुआ था। ज़राए के मुताबिक ईरान जंग के बाद 3 LNG जहाज कराची पहुंचे। एक जहाज अमरीका, दूसरा मुत्तहदा अरब अमारात और तीसरा कतर से पोर्ट कासिम पहुंचा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल। हुकूमत का अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीरों की मिनी कॉन्फ्रेंस आज और कल इस्लामाबाद में होगी। मशरक़ वस्ता में तैनात सफ़ीरों को शिरकत के लिए बुलाया गया। अहम ममालिक में तैनात सफ़रा भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में मुल्की मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा चीन के दौरान सुरमई रंग का नाइकी ट्रैक सूट पहन लिया। मार्को रूबियो का ट्रैक सूट वेनेजुएला के सदर के लिबास से मुशाबहत के बायस वायरल। सार्फिन की ट्रैक सूट पर दिलचस्प तबसरे। कई सार्फिन ने रूबियो के लिबास को चीन के लिए पैगाम भी करार दिया। ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म का मुत्तहदा अरब अमारात का खुफिया दौरा। नेतन्याहू ने इंकशाफ किया कि अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। दौरे के नतीजे में इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त हुई। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात को आयरन डोम दिफाई निज़ाम और उसे चलाने के लिए फौजी एहलकार फराहम किए थे। इसराइल बाज न आया। बैरूत को जनूबी लबनान से मिलाने वाली शाहरा पर एक गाड़ी को निशाना बनाया।
8 अफराद शहीद। लबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 13 अफराद शहीद हुए, 2 इमदादी कारकुन भी शामिल। फिलिपाइन की पार्लियामेंट में गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। अरकान और सहाफ़ी भाग कर छिपने की जगह ढूंढते रहे। वाक़या आलिम अदालत को मतलूब सेनेटर की गिरफ्तारी की कोशिश पर पेश आया। सेनेटर रोनाल्ड डेला रोज़ा गिरफ्तारी से बचने के लिए 10 दिन से सेनेट में मौजूद थे। बलूचिस्तान के जिला बारखा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 ख़वारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत 5 जवान शहीद। 14 में नायक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सोहेल अहमद और सिपाही अयाश शामिल। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खिज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के कारिंदों का ऑनलाइन मनशियात फरोशी के लिए निजी कंपनीज का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मनशियात फरोशी में मुलविस मुलजमा ने तफ्तीशी हुकाम को सियासतदान और मॉडल्स के नाम बता दिए। तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी। पिंकी ने पहले आंटी के जरिए मनशियात का काम शुरू किया। पिंकी मॉडलिंग के लिए लाहौर गई, मुख्तलिफ अफराद से रब्ते किए। बॉबी नामी नेटवर्क के कारिंदे ने शुरू में पिंकी को मनशियात फराहम की, खुद मनशियात बनाना भी शुरू किया। कैप्सूल और गिफ्ट पैक के नाम से मनशियात को फरोख्त किया जाता था। राइडर्स निजी कंपनीज का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते थे। पिंकी का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिमा को जेल भेजने के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पिंकी को गिरफ्तार करने की फुटेज भी मंजर आम पर। मुलजिमा को फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जानशी मुकर्रर कर लिया था। गिरफ्तारी से कबल की सनसनीखेज ऑडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिमा ने अपने नाम से मंसूब ब्रांडिंग के साथ कोकेन की पैकिंग भी मुतारिफ करवा रखी थी। पूरा नेटवर्क लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में खुद ही कंट्रोल कर रही थी। लाहौर में भाइयों के हमरा मनशियात फरोशी में मुलविस रही। थाना कोट लखपत में मुलजिमा के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, चालान भी किया गया। कार्रवाई के दौरान पिंकी फरार हो गई थी। पिंकी के बाद मलका की एंट्री। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस की कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिमा नरगिस उर्फ मलका से लाखों रुपये मालिक की मनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। शहर के पोश इलाकों में अंदरून सिंध में मनशियात सप्लाई की जानी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की मजीद साथी भी नेटवर्क में शामिल हैं। दीगर मुलजिमात की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रही हैं। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। लियाकत शहीद को सितारा शुजाअत से नवाजा गया। शहीद की वालदा ने अवार्ड वसूल किया। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात की तकसीम। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में एजाज़ तकसीम किए। कई शहदा को सितारा शुजाअत का अवार्ड दिया गया। नवाबजादा नुसरतुल्लाह खान मरहूम को निशान इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा गया। इरफानुल हक मरहूम के लिए भी निशान इम्तियाज़। कोह पैमा शहरोज़ काशिफ के लिए हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड और उनकी वालदा ने वसूल किया। मुल्क के दिफा में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही शाह वली खान को भी हिलाल शुजाअत का अवार्ड दिया गया। इस्लामाबाद में फिर से आईनी तरमीम की बास्तकश। 28वीं आईनी तरमीम पर मशावरत का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी मामला सरफ़हरिस्त रहा। स्पीकर अयाज सादिक इस हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं से भी गैर मामूली मशावरत की। नून लीग और PP में इत्तेफाक राय का टास्क भी दिया गया। 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली और राना सनाउल्लाह मुतहर्रिक हो गए। महंगाई। मुश्किलात के दौर में मकान बनाना मुश्किल काम है। गरीब मजदूरों को घर की फराहमी पर इंतहाई खुशी है। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं, मुफ्त फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब अरीम नवाज ने कहा, हर रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपये लागत आई है। 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है। गरीब और दरमियाने तबके को अपनी छत फराहम करना तरजीह है।
सोमालिया में बहरी कज़ाकों की कैद में मौजूद पाकिस्तानी के अहल खाना का कराची में एहतजाज। मखवियों के अहल खाना बच्चों के साथ नेटी जेठी पुल पर आ गए। नन्हे बच्चों ने भी कड़ी धूप में अपनों की रिहाई का मुतालबा किया। मुतासरा खानदानों का कहना था कि हमारे प्यारों की जानों को खतरा है। 23 रोज़ गुजर जाने के बावजूद हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। कैम्ब्रिज बोर्ड के पर्चा लीक होने की तस्दीक। कैम्ब्रिज ने पाकिस्तान में एएस लेवल रियाजी का पर्चा मुलतवी कर दिया। नई इम्तिहानी तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। कैम्ब्रिज इंतजामिया के मुताबिक फैसला पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत और इजाफी सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर किया। कुछ अनासर इम्तिहानी निज़ाम और तलबा के मुस्तक़बिल को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और मशहूर किरदार अंकल सरगम के खालिक फारूक कैसर को बिछड़ी 5 बरस बीत गए। नाम और फनकार और हिदायतकार फारूक कैसर बच्चों के प्रोग्राम कलियां के जरिए माशरती मसाइल उजागर किए। अफसानवी किरदार अंकल सरगम ने फारूक कैसर को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाया। उन्हें उनकी खिदमात पर तमगा इम्तियाज़ और तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।